तो राजस्थान में टीचर बनने की तैयारी चल रही है और स्कूल मैनेजमेंट का वो बड़ा सा सिलेबस देखकर थोड़ी घबराहट हो रही है। फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इसी मुश्किल को आपके आने वाले करियर के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरे रोड मैप में बदल देंगे। स्कूल मैनेजमेंट का सिलेबस ना एक बहुत बड़े पहाड़ जैसा लग सकता है। हर टॉपिक इतना बड़ा कि उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। इसे देख के थोड़ा डर लगना तो नॉर्मल है। लेकिन क्या हो अगर इस पहाड़ पर चढ़ने का एक खुफिया रास्ता मिल जाए? ये जो खुफिया रास्ता है ना, ये एक बहुत ही सीधे सादे फर्क में छुपा हुआ है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को चलाता है। एक बार ये फर्क समझ आ गया तो बाकी सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए उठाते हैं इस राज से पर्दा। तो सबसे पहले आता है प्रशासन। इसे सिस्टम का दिमाग या ब्रेन मान लीजिए। सारी बड़ी बड़ी नीतियां, नियम, पढ़ाई लिखाई का पूरा विजन सब यहीं पर तैयार होता है। और अगर प्रशासन दिमाग है तो प्रबंधन है शरीर। इसका काम है दिमाग के दिए हुए आदेशों को लेना और उन्हें जमीन पर असलियत में लागू करना। मतलब ये पक्का करना कि जो नियम बने हैं वो हर स्कूल तक पहुंचें और माने जाएं। ये स्लाइड देखिए, कितनी खूबसूरती से इस बंटवारे को दिखाती है। एक तरफ है नियम बनाने वाले यानी प्रशासन, जो जयपुर के सचिवालय में बैठते हैं, और दूसरी तरफ है नियमों को लागू करने वाले यानी प्रबंधन, जो बीकानेर के निदेशालय से काम करते हैं। दिमाग जयपुर में और शरीर बीकानेर में। सिस्टम को सही ढंग से चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो शक्ति के केंद्र हैं ये असल में हैं कहाँ और काम कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, सिस्टम का दिमाग यानी प्रशासन चलता है जयपुर के सचिवालय से। यहाँ शिक्षा सचिव जैसे बड़े बड़े आईएएस अफसर बैठते हैं और वो नीतियां बनाते हैं जो राजस्थान के हर स्कूल का भविष्य तय करती हैं। और फिर आता है बीकानेर में निदेशालय, जो सिस्टम का इंजन रूम है। यहाँ शिक्षा निदेशक और उनकी टीम ये पक्का करती है कि जयपुर से आने वाला हर आदेश, हर नियम राज्य के कोने कोने में ठीक से लागू हो। अब सवाल ये है कि एक होने वाले टीचर के लिए ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ परीक्षा के लिए रटने वाली चीज नहीं है। ये वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर करियर में आगे बढ़ा जा सकता है। ये सफर एक ग्रेट थर्ड टीचर के तौर पर शुरू होता है, लेकिन ये तो बस पहली सीढ़ी है। अनुभव और मेहनत से सीनियर टीचर, फिर लेक्चरर, फिर प्रिंसिपल बना जा सकता है और आगे चलकर जिला शिक्षा अधिकारी या निदेशक बनके पूरे के पूरे सिस्टम को चलाने में मदद की जा सकती है। और बात सिर्फ पद की नहीं है। जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, ये एक सुरक्षित और सम्मानजनक जिंदगी की भी गारंटी है। एक ऐसा करियर जो अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी देता है। तो मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा पास करने का नहीं है। मुद्दा है एक ऐसी सुपर पावर हासिल करने का जो पूरे करियर को एक नई दिशा दे सकती है। और वो सुपर पावर है इस पूरे सिस्टम की गहरी समझ। लेकिन हाँ, मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि एक टीचर के रोजमर्रा के काम में एक निदेशक और एक सचिव के बीच का फर्क जानने से क्या ही हो जाएगा। तो इसके लिए एक असली किस्सा सुनिए। सोचिए, एक हेडमास्टर हैं। उनके स्कूल में अचानक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी राज्य के सबसे बड़े अफसरों में से एक दौरे पर आ जाते हैं। हेडमास्टर साहब को उनके पद और अधिकार का अंदाजा ही नहीं था। नतीजा, उन्हें मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक असली उदाहरण है कि क्यों सिस्टम की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखने जैसी है, विभाग में पद आपको कुर्सी दिला सकता है, लेकिन मान सम्मान आपको आपके ज्ञान से ही मिलता है और सिस्टम का ज्ञान आपको हमेशा आगे रखेगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये ज्ञान आपकी तिजोरी की चाबी है। इसी से परीक्षा पास होगी, इसी से करियर का रास्ता बनेगा और इसी से विभाग में वो सम्मान मिलेगा जिसके सब हकदार हैं। तो रोड मैप अब सामने है। क्लासरूम से लेके शिक्षा विभाग के सबसे बड़े दफ्तरों तक का रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल सिर्फ एक है, ये सफर आपको कहां तक ले जाएगा?